नमस्कार, आरसी यादव क्लास में आपका स्वागत है। ड्रिल बीट की सीरीज में ड्रिल बीट के बारे में पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज के वीडियो में ड्रिल मशीन के बारे में बताएंगे। ड्रिलिंग मशीन कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम देंगे। धातु चाहे कितना भी सॉफ्ट क्यों ना हो, यह संभव नहीं है कि केवल ड्रिल बीट से ही होल किया जा सके। इसके लिए किसी न किसी मशीन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें ड्रिल बीट को मजबूती से पकड़कर घुमाते हुए होल किया जा सके। इसी डिवाइस को ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। कई बार हैवी एवं फिक्स किए हुए जाब पर होल करने की आवश्यकता पड़ती है और जाब को मशीन तक ले जाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए काम के अनुसार ड्रिल मशीन को ही जाब तक ले जाते हैं। अतः ऐसी मशीन जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके ड्रिलिंग किया जा सके, उसे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हाथ या बिजली द्वारा चलाई जाती है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में जो सबसे पहला होता है वह हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है। इस मशीन के द्वारा पतली सीटों में छोटे साइज के होल किए जाते हैं। इसमें एक छोटा सा चक होता है जिसमें अधिकतम 6 मिलीमीटर के साइज के ड्रिल बीट को टाइट करके ड्रिलिंग किया जा सकता है। इस मशीन का प्रयोग अधिकतर कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन करते हैं। इसमें दूसरा होता है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह भी हैंड ड्रिलिंग मशीन की तरह से ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें हैंडल के स्थान पे एक हाफ राउंड प्लेट लगा होता है जिसे होल करते समय सीने पर लगाकर दबाव देते हैं। इस मशीन में 12 mm साइज के ड्रिल बीट को लगा के ड्रिलिंग किया जा सकता है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में जो तीसरा मशीन होता है वो होता है रेचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में फ्लैट या रेचेट शैंक ड्रिल बीट का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैंड ड्रिल की अपेक्षा बड़े साइज के ड्रिल भी लगा सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर रेलवे लाइन, गर्डर, फैब्रिकेशन आदि कार्यों पर किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं प्राप्त हो पाती है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत चौथा जो ड्रिलिंग मशीन आता है वह इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है। इस मशीन में एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो होता है लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन होता है। इसे पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इस मशीन में अधिकतर 12 mm साइज तक के ड्रिल बीट को लगा के ड्रिलिंग किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत ही जो दूसरा ड्रिलिंग मशीन आता है वह हैवी
ड्यूटी होता है। इस मशीन में अधिकतम 25 mm साइज के ड्रिल बीट को लगा के ड्रिलिंग किया जा सकता है। इस मशीन का प्रयोग ड्रिलिंग के अलावा ग्राइंडिंग, सैंडिंग आदि ऑपरेशनों में भी किया जा सकता है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत जो पांचवा ड्रिलिंग मशीन आता है वह न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन होता है। इस मशीन को कंप्रेस एयर द्वारा चलाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर समुद्री जहाजों, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज आदि में किया जाता है जहां पे आग लगने की संभावना रहती है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बाद आता है फिक्स ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन एक स्थान पर फिक्स रहती है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग के साथ साथ रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशनों में भी किया जाता है। बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है। इस मशीन के चक में 13 mm साइज तक के फ्लैट सैंक ड्रिल बीट को पकड़ के ड्रिलिंग किया जा सकता है। इस मशीन को सेंसिटिव टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इस मशीन में एक ढलवा लोहे या कास्ट आयरन का आधार स्तंभ बना होता है जिसके एक तरफ माइल्ड स्टील का राउंड शेप में खोखला पिलर लगा होता है। इसके पिलर के ऊपरी भाग में स्पिंडल हेड लगा होता है और एक तरफ विद्युत मोटर लगी होती है। विद्युत मोटर और स्पिंडल दोनों पर स्टेप कोन पुली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फिट होता है जिसे वी वेल्ड की सहायता से डिफरेंट स्पीड पर चलाया जाता है। इसमें जो स्पिंडल होता है वह कार्बन स्टील या निकिल क्रोम स्टील के गोल राड का बना रहता है जिसके निचले सिरे पर स्टैंडर्ड मोस्ट टेपर बना होता है जिसमें ड्रिलिंग टूल्स, स्लीव या ड्रिल चक फिट किया जा सकता है। स्पिंडल के ऊपर नीचे चलाने के लिए एक फीडिंग व्हील लगा होता है। स्पिंडल के निचले भाग एवं आधार स्तंभ के बीच एक गोल या आयताकार टेबल पिलर के सहारे लगा होता है जिसमें टी स्लॉट कटा होता है जो वाइस या जाब को आसानी से पकड़ने के लिए होता है। मेज को पिलर के सहारे ऊपर नीचे किया जा सकता है। पिलर टाइप मशीन, यह मशीन बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन की तरह से ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इस मशीन में 25 mm साइज तक के ड्रिल बीट को लगा के ड्रिलिंग किया जा सकता है। बड़े साइज के टेपर सैंक ड्रिल बीट को सीधे स्पिंडल में लगाया जाता है और निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा ड्रिलिंग मशीन जो है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, यह एक हैवी ड्रिलिंग मशीन है। इस मशीन के द्वारा 50 mm साइज से अधिक के व्यास के होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में मजबूती प्रदान करने के लिए कॉलम की जगह पे एक बॉक्स कॉलम का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के मेज को एलिवेटिंग स्क्रू के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। अगला जो ड्रिलिंग मशीन है वह रेडियल ड्रिलिंग मशीन है।
इस मशीन के द्वारा बड़े जाब को वर्किंग टेबल पर रख कर जाब को बिना सरकाए ही आसानी से होल किया जा सकता है। इस मशीन में कास्ट आयरन का एक हैवी बेस होता है जिसके एक सिरे पर पिलर लगा होता है तथा पिलर के सहारे एक लंबा रेडियल आर्म लगा रहता है। आर्म को पिलर से 360 डिग्री पर कहीं भी टाइट किया जा सकता है। रेडियल आर्म को एलिवेटिंग स्क्रू या रैक और पिनियन द्वारा ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इस पर एक स्पिंडल हेड होता है जिसे कैरेज कहते हैं। स्पिंडल हेड को आर्म की पूरी लंबाई पर एक व्हील की सहायता से चलाया जा सकता है और टाइट करके होल किया जा सकता है। अगला ड्रिलिंग मशीन आता है वह गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में एक ही मशीन पर 2 से 8 स्पिंडल एक ही पंक्ति में फिट किए रहते हैं, उन्हें गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसके प्रत्येक हेड पर अलग अलग इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। इस मशीन का एक ही लंबा वर्किंग टेबल होता है जिसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस मशीन का प्रयोग अधिक उत्पादन में ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहां क्रमानुसार कई ऑपरेशन करने हों, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, काउंटर सीकिंग आदि। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद जाब को एक स्पिंडल से दूसरे स्पिंडल के नीचे तक पहुंचाया जा सकता है जिससे समय की बचत होती है। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग। इस मशीन में बहुत से स्पिंडल एक साथ लगे रहते हैं जिसका संबंध एक ही स्पिंडल से होता है। मेन स्पिंडल के चलते ही सभी स्पिंडल एक साथ चलने लगते हैं। इसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जाब पर एक ही साथ और एक ही समय में बहुत से ड्रिलिंग होल, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ड्रिलिंग मशीन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के साथ मिलके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।